Hello guys, once again you are welcome to my YouTube channel Civil Site Execution। तो गाइज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ वेब ब्रिज के फाउंडेशन के बारे में। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है वो चल रहा है लेआउट का। तो लेआउट के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास होना क्या चाहिए, हमारे पास ड्राइंग होती है। ठीक है, तो वेब ब्रिज का ड्राइंग हमारे पास था, उसमें सारे डायमेंशन दिए हुए थे। उससे हमने क्या किया, सबसे पहले लाइन डोरी से गुनिया मिला के उसका लेआउट कर लिया। ठीक है, जो आप देख रहे हो वीडियो में भी लेआउट हो रहा है। ठीक है, उसमें हम मार्किंग कर रहे हैं किससे, चूना से। और ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको यहाँ पे रस्सी दिखेगी। ठीक है, चारों कोनों पे आपको सरिया दिख जाएगा जिसको हमने गाड़ रखा है। ठीक है, गुनिया में मिला के उसके बाद उसमें हमने धागा बांध रखा है और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, चूने से लेआउट कर लिया। ठीक है, अब लेआउट करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा एग्जीक्यूशन का। ठीक है, एग्जीक्यूशन हम करेंगे किससे, जेसीबी के थ्रू करेंगे, उसको हम दिखाएंगे अभी आगे चल के। ठीक है, तो अभी जो आप देख पा रहे हो ये एग्जीक्यूशन हुआ है किससे, जेसीबी के थ्रू। आप देख सकते हैं जेसीबी से एग्जीक्यूशन हो रहा है। लास्ट वाले गड्ढे का इधर ऑलरेडी जो तीन गड्ढे थे उसका ऑलरेडी एग्जीक्यूशन हो चुका है, जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, और एग्जीक्यूशन भी हमें एक लेवल में करना होता है। ठीक है, ताकि जब हम पीसीसी करें तो उसमें ज़्यादा हमारा अप एंड डाउन ना आए। ठीक है, तो ये हमारा सारा एग्जीक्यूशन चारों गड्ढों का हो गया। और यहाँ भी हमें क्या करना है, जो एग्जीक्यूशन हम करेंगे डायमेंशन से थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि अगर बाद में कोई इशू आता है डायमेंशन में, अगर गुनिया में, तो उसको हम मैनेज कर सके। अगर हम फिक्स लेके चलेंगे तो थोड़ा भी लाइन से आउट होगा, क्योंकि जेसीबी से वो एग्जीक्यूशन कर रहा है। ठीक है, कितना भी हमने चूना मार रखा है वो लाइन हमारी गड़बड़ हो सकती है एग्जीक्यूशन के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि जेसीबी वाले को तो नहीं पता ना कि 0 0 कहाँ पे जा रहा है लाइन, तो वो तो अपने हिसाब से कर देगा। उसके एग्जीक्यूशन करने के बाद उसमें हम क्या डालें, हमने ईंट का टुकड़ा डाल रखा है, इसको हम ब्रिक बेड बोलते हैं। ठीक है, इसको डालकर इसका हम क्या करते हैं, रेमिंग करते हैं बढ़िया सा, यानी कि इसका हम कॉम्पैक्शन करते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो अब इसका तरीका कई सारा हो सकता है। कि धुरमुस होता है जो गांव में देसी तरीके से करते हैं, उससे आप कर सकते हो, या हम डायरेक्ट जेसीबी के बकेट से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो करने जा रहे हैं अभी वो डायरेक्ट जेसीबी के बकेट से करेंगे, अभी आप देख पाओगे। तो हम जेसीबी के बकेट से इसका बहुत बढ़िया तरीके से क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे, ताकि ये जब हमारा इस पर लोड पड़े तो ये बैठे ना, सेटल ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर सेटल होगा तो जो भी हमारा फाउंडेशन इसके ऊपर आएगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है, क्योंकि वे ब्रिज है तो उस पर 40-45 टन का या फिर 50-60 टन का भी लोड आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी व्हीकल्स। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देख पा रहे हो वीडियो में कॉम्पैक्शन हम कर रहे हैं किससे, जेसीबी के बकेट के थ्रू, क्योंकि इससे जो हम लोड प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, बशर्ते कि हम मैनुअली करें धुरमुस से। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जेसीबी से बढ़िया से धुरमुस करेंगे। धुरमुस करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार फिर देखेंगे कि लेवल हमारा बहुत ज़्यादा अप डाउन तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसको हम लेवल मेंटेन करेंगे। 10-20-25 mm का लेवल में वेरिएशन हो सकता है, उसको हम कंक्रीट में मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर वो 150-200 का हो गया तो वो दिक्कत क्रिएट करेगा। ठीक है, तो उसको हम एक बार रीचेक कर लेंगे दोबारा रेमिंग करने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पीसीसी करेंगे। अभी आप जो वीडियो में देख पा रहे हो ये टीएम के थ्रू हमारा कंक्रीट आया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, पीसीसी करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसमें लोड बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो जो हम पीसीसी करेंगे वो 50-75 mm का नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा लोड पड़ते ही। तो इसलिए हम इसमें जो पीसीसी करने जा रहे हैं वो मिनिमम 150 का करेंगे। ठीक है, 150 से 175 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मिनिमम 150 का पीसीसी करने वाले हैं। ठीक है, और पीसीसी भी हम क्या करेंगे, लेबल में ही करेंगे। इस बात का हम खास करके ध्यान रखेंगे कि जो हमारा पीसीसी हो एक लेबल में हो, ताकि जब हम सरिया का बीबीएस बनाएंगे इसके लिए तो उसका अलग अलग नहीं बनाना पड़े। ठीक है, दूसरी चीज़ में हम एक बात का और ध्यान रखें कि जो हमारा पीसीसी का कंक्रीट है, ठीक है, ये M10 का हम यूज नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, M15 के एबव होना चाहिए, जबकि हम क्या कर रहे हैं अभी इसमें जो हम यूज कर रहे हैं वो M20 कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जितना भी सॉलिड हो सकता है ये उतना बेटर रहेगा हमारा वे ब्रिज के लिए। ठीक है, क्योंकि वे ब्रिज पे हमेशा लोड आना है, वो भी वेरिएबल लोड आना है। ठीक है, रोटेटरी लोड आना है, तो उसमें क्या है, हमारा जो पीसीसी है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से ब्रेक हो गया तो वो सेटल होगा, तो हमारा फाउंडेशन क्या है, फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे। क्योंकि उसको हमें 5 साल चलाना है, तो हम क्या करेंगे, जो कंक्रीट का ग्रेड होगा वो हाइयर लेके चलेंगे, M10 यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पीसीसी का वर्क क्या है, कंप्लीट हो गया। अभी ये गड्ढा ये बाकी है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पीसीसी करने के बाद दोबारा हम क्या करेंगे, लेवल चेक करेंगे, किसका, पीसीसी का। चारों गड्ढों का लेवल चेक करेंगे। लेवल इसलिए चेक करेंगे,
हो सकता है कि अप एंड डाउन हो जाए कास्टिंग में, ठीक है, जैसा कि इसमें हुआ है। बाद में हमने चेक किया हो, मैं बताऊंगा कितना हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये क्या, हमारा पीसीसी का प्रोसेस पूरा हम कंप्लीट करेंगे M20 कंक्रीट से, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें जो हमारा ये गड्ढा है, ठीक है, जिसमें हम पीसीसी कर रहे हैं, इसका जो साइज है वो 3400 बाई 1500 है। और जो हम कास्टिंग कर रहे हैं वो हम 200 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं दोनों ही डायरेक्शन में, या यूं कहें तो चारों डायरेक्शन में, ठीक है। जिसमें हमारा बिड्थ जो है 1500 का है, उसकी हम कास्टिंग कर रहे हैं 1700, और जो हमारी लेंथ है 3400, उसको हम 3600 कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। 200 एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं ताकि हमारा क्या है, मैनेज हो जाए अगर लाइन कहीं आउट होती है 10-20-25 mm, ठीक है। तो ये हमारा कंक्रीटिंग का जो पीसीसी का है वो प्रोसेस अभी कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा सरिया बांधने का, यानी कि रेनफोर्सिंग का, ठीक है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं अभी। तो गाइस अभी जैसा आप देख पा रहे हो, ये रेनफोर्समेंट हो गया इसका फाउंडेशन का, ठीक है। इसका सरिया जो है इसमें मैंने 16 डाया का दे रखा है, सारा ही सरिया 16 डाया का है। और जो बाइंडर हमने बांध रखा है साइड में, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, फेस बार बोलते हैं, ठीक है, वो हमने दे दिया 12 डाया का, ठीक है। इसका कोई डिजाइन नहीं था हमारे पास, इसका कोई अलग से सरिया आया हुआ नहीं था, तो मैंने खुद ने इसका बनाया हुआ BBS, ठीक है। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए लाइन डोरी से हम इसको क्या कर रहे हैं, लाइन में कर रहे हैं। लाइन में करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो हमारा वेब्रिज का इरेक्शन हो उसमें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है। क्योंकि मार्जिन हमने बहुत ज़्यादा नहीं ले रखा है, ठीक है, तो इसलिए हमारे लाइन में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे लास्ट वाला पॉइंट, दोनों लास्ट वाले पॉइंट में हमने क्या किया, धागा बांध लिया। उसके बाद जो हमारे मिड वाले के सरिया है जो हमने बांध रखा है, ये हमने देखा ये आउट जा रहा था, तो अभी इसको क्या कर रहा है, शिफ्ट करके लाइन में कर रहा है, ठीक है। इसका लाइन में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लाइन में नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इरेक्शन के टाइम में। जब आप इसका इरेक्शन करोगे वे ब्रिज का, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि अगर वो आउट हो गया तो आपको पता लगा कास्टिंग से आउट जा रहा आपका वे ब्रिज, तो फिर आपको उसके लिए अलग से कास्टिंग करनी पड़ेगी, अलग से तामझाम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सरिये को लाइन में कर लेंगे। अगर सरिये को एक बार हमने लाइन में कर लिया, ठीक है, फिर जो हम कास्टिंग के लिए शटरिंग लगाएंगे वो ऑटोमेटिक लाइन में आ जाए, क्योंकि हमें कवर सब में कितने लेके चलना है, मैंने 50 का ले रखा है, ठीक है। उसी के हिसाब से हमने क्या कर रखा, BBS बना रखा है, ठीक है। तो हम लाइन में करेंगे इसको, सरिया को प्रॉपर चेक करेंगे। अगर कवर ब्लॉक की ज़रूरत है जहाँ पे कवर ब्लॉक लगाएंगे, प्रॉपर बॉटम में कवर ब्लॉक देना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 75 mm का कवर हमें लेना है, ठीक है। क्योंकि मिट्टी के अंदर ही रहना है, तो 20, 25, 40 के कवर से बात बनने वाली नहीं है, ठीक है। तो बॉटम में 75 का लेना है, साइड में 50 का लेना है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी हमारा फाउंडेशन मिट्टी के अंदर जाएगा तो हमें मिनिमम कवर 50 का लेना ही लेना है, ठीक है। जबकि बॉटम का कवर 75 mm हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो बॉटम का 75, साइड का 50, ये ध्यान रखना। राफ्ट के केस में भी यही होता है, ठीक है। जब हमारा राफ्ट फाउंडेशन होता है या फिर आइसोलेटेड फुटिंग होता है जैसा कि ये है, ठीक है, इन दोनों ही केसेज में जो बॉटम में है वो 75 mm अगर हम लेके चलते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा सेफ रहने वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कवरिंग प्रॉपर हो गई, ठीक है, लाइनिंग हो गई, दोनों साइड से हमें लाइन करना है, ठीक है। क्योंकि एक साइड से लाइन करेंगे, क्योंकि इसका लेंथ 3400 है, तो हो सकता है कि दूसरे वाले साइड में हमारा लाइन नहीं हुआ हो, ठीक है। जबकि हो जाना चाहिए, क्योंकि सरिया 16 डाया का है, ज़्यादा बेंड नहीं होगा। तो लेकिन हमें एक बार चेक करना है, जैसा कि हमने इसमें चेक किया तो थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा था 20-25 mm का, ठीक है। तो उसको हमने क्या कर लिया, करेक्ट कर लिया। इसका करेक्ट करने के बाद हमारा काम स्टार्ट होगा किसका, शटरिंग का। प्रॉपर कवरिंग, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करने के बाद काम करेंगे किसका, शटरिंग का, ठीक है। तो अभी हम चलिए देखते हैं शटरिंग का। तो इस तरीके से हमारा रेनफोर्समेंट का वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम करने जा रहे हैं शटरिंग। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, शटरिंग का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। चूँकि हमारे पास जो शटरिंग मटेरियल अवेलेबल है वो फुल हाइट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और हमारे पास सपोर्ट सिस्टम तो है, लेकिन जो शटरिंग का प्लेट है उसको ज्वाइन करने के लिए प्रॉपर हमारे पास कोई चीज़ थी नहीं। तो हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट में कास्टिंग करने का प्लान बनाया, ठीक है। तो 2 पार्ट में कास्टिंग करने से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि आज कास्टिंग करेंगे, उसके नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट की कास्टिंग कर लेंगे, डीशटरिंग करके ऊपर कास्ट शटरिंग लगा के, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम इसका 2 बार में कास्टिंग कर सकते हैं, उसमें कोई इशू आने वाला नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये पहले पार्ट का जो है शटरिंग चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो सपोर्ट सिस्टम है उसको हमें बहुत अच्छे तरीके से लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कंक्रीट जो है वो हैवी आने वाली है, यानी कि इसमें 9 MQ आएगा। तो जहाँ तक कि ये शटरिंग लग रही है वहाँ तक इसमें 7 MQ आएगा, ठीक है।
तो 7 MQ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है अगर आपका शटरिंग प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। तो वो भगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारे पास जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें प्रॉपर शटरिंग के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं है, तो ये भागेगा। तो इसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, बॉटम में चैनल दे के बॉटम में सपोर्ट मारेंगे, ऊपर जो भी हमारे पास यू जैक है उसको लगा के प्रॉपर जैसा आप देख पा रहे हो लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कास्टिंग कर लेंगे। तो अभी जो वीडियो में आपको दिख रहा है इसकी कास्टिंग चल रही है, ठीक है। अब कास्टिंग में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पीसीसी में तो हमने वाइब्रेटर नहीं मारा था क्योंकि उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हैवी कंक्रीट है, ऊपर इसमें लोड बहुत ज़्यादा आना है, ठीक है। तो इसका अगर हम प्रॉपर वाइब्रेशन नहीं करेंगे, वाइब्रेटर अगर इसमें नहीं मारेंगे, तो ये हमारा कंक्रीट जो है वो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका प्रॉपर वाइब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और साइड में सपोर्टिंग बहुत बढ़िया देना पड़ेगा ताकि हमारे साइड भागे ना, ठीक है। तो ये कंक्रीटिंग का प्रोसेस चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। डायरेक्ट हम किससे डाल रहे हैं, टीएम से। तो इससे कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। कास्टिंग के टाइप्स पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि कास्टिंग हम कैसे कैसे करते हैं, ठीक। ये भी तरीका होता है, डायरेक्ट हम टीएम लगा के डायरेक्ट कास्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है बकेट से, ठीक है, टावर क्रेन के थ्रू। तीसरा होता है पाइपलाइन से, और चौथा होता है मैनुअली। ये 3-4 तरीके होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू में पूछे जाते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अभी देखिए इसमें क्या कर रहा, वाइब्रेशन कर रहा है वाइब्रेटर के थ्रू, ठीक है। नीडल वाइब्रेटर है, ठीक है, चाइनीज है, ये अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, यही सबसे बढ़िया होता है, सूटेबल होता है। पहले वाले जो वाइब्रेटर्स आते थे वो बहुत हैवी होते थे, उसको उठाने के लिए 3-3 बंदे लग जाते थे, ठीक है। और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। और ये जो चाइनीज वाइब्रेटर है ये काम तो उतना ही करता है, लेकिन बहुत ही हल्का और सूटेबल होता है, कहीं भी उठा के इसको ले जा सकते हो, ठीक है। और बहुत आसानी से इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वाइब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है, यानी वाइब्रेटर मारना बहुत ज़रूरी है। और वाइब्रेटर मारने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, केवल कुछ सेकंड के लिए अंदर ले जाना होता है, उसके बाद बाहर निकाल लेना होता है। लेकिन करते क्या है, जो लेबर होती है उसको पता होता नहीं, क्योंकि अनस्किल्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कहीं भी डाल के एक जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। ये फिर भी अच्छे तरीके से मार रहा, ठीक है, एक जगह लगा के नहीं छोड़ना होता, ठीक है, उसको निकालते रहना होता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है वाइब्रेशन का, ये भी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है एग्जीक्यूशन के टाइम में, ठीक है गाइज। जैसा कि मैंने बताया ये पहला पार्ट की कास्टिंग चल रही है, फुल हाइट तक कास्टिंग कर लेंगे जहाँ तक शटरिंग लगा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट की कास्टिंग करेंगे। तो गाइज इस तरीके से हमारा कास्टिंग क्या है, कंप्लीट हो गया, हाफ से ज़्यादा पोर्शन तक का, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। कास्टिंग आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया निकली है, फिनिश बहुत बढ़िया है, जबकि हमने ऑयल वगैरह नहीं लगाया था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप शटरिंग लगाओ तो शटरिंग ऑयल जरूर लगाओ, ठीक है। उससे क्या है, जो आपका फिनिश आएगा, सरफेस आएगा, वो बहुत ही बढ़िया आएगा, ठीक है। फिर भी इसका फिनिश अच्छा ही है मेरे ख्याल से, इतना बुरा नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शटरिंग ऑयल आप जरूर लगाइए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले पार्ट की हम क्या करेंगे, शटरिंग लगाएंगे। अभी देखिए ऑयलिंग कर रहा है, ऑयलिंग और सफाई इसमें कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट मैंने थोड़ा केयर नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, ऐसे ही ठोंक दिया था, ठीक है। लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना होता है कि हमें शटरिंग ऑयल भी लगानी है, और जो हमारा मटेरियल यूज हो रहा है उसकी प्रॉपर सफाई करनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बार मैंने इनको थोड़ा टाइट किया था, तो सफाई का काम अभी कर रहे हैं, उसके बाद उसमें ऑयलिंग भी करेंगे। अभी आप देख सकते हो जो भी शटरिंग इन्होंने लगाया है उसमें आपको ऑयल दिख जाएगा। अभी ब्लैक कलर दिख रहा है ना, पहले क्या था, बिल्कुल वाइट कलर था, वैसे ही जैसे उठाया वैसे ही लगा दिया था, ठीक है। तो ये ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे क्या है, सरफेस का फिनिश आपका बढ़िया आता है, और जो आपका शटरिंग मटेरियल होता है वो क्या है, सेफ रहता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा शटरिंग क्या है, कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट का भी। अब इसकी हम कास्टिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। वो कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपको व्यू दिख रहा है, ठीक है, वो ये है। अभी हमारे क्या है, चारों फाउंडेशन कंप्लीट हो गए हैं, यानी कि हमारा जो वी ब्रिज का फाउंडेशन है वो कंप्लीट हो गया। अगर इसका आपको डिटेल चाहिए, ड्राइंग चाहिए, तो भी मैं आपको दे सकता हूँ। इसके बाद हमारा काम बचता है क्या, इरेक्शन का, ठीक है। तो 3-4 दिन 5 दिन हम टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, इसमें स्ट्रेंथ आ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इरेक्शन करेंगे, ठीक है। इरेक्शन सिंपली हम कैसे करेंगे, बोल्टिंग के थ्रू करेंगे, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, उसको भी मैं बताऊँगा आपको। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।